सभी को राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय। आज अवध सरकार पहुँचे हैं संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी को मिलने के लिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शहीदों के लिए जो है अति महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। आप यहाँ पर आए और महाकुंभ में हैं, कुछ आप संदेश देंगे जितने भी श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं। देखिए, सत्य तो यह है कि ना बड़ा प्रयाग है, ना बड़ी गंगा, ना बड़ी यमुना है, ना बड़ी सरस्वती, बड़ा वह है जिसके हृदय में मेरे राम है। संगम स्नान करने का अर्थ सच्चा यही है कि जिस दिन आपने गंगा में डुबकी लगाई और संगम महाकुंभ में आप पर्व कह रहे हैं, जान रहे हैं कि 140 वर्षों के बाद आया है, और इस पर्व में डुबकी लगा करके आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे आप थे, अगर ऐसे ही घर चले गए तो आपका कुंभ नहाने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आप में कुछ तो बदलाव होना चाहिए। संतों के दर्शन करके आपके जीवन में कुछ तो बदले। आभाव और प्रभाव दो चीज़ें जीवन में होती हैं, तो संतों को देकर के उसका आपको प्रभाव प्राप्त हो। आपके जीवन में ये आभाव लगे कि मैंने संतों का दर्शन नहीं किया था, आज वो आभाव की पूर्ति कुंभ में जाकर के मैंने ऐसे सद्गुरुओं के यहाँ, स्वामी श्री बाल योगेश्वर दास जी के यहाँ हुई। यहाँ नहीं, जब जब भी इनका दर्शन हम पाते हैं, जब जब भी दर्शन करते हैं, बड़े लाड़ और प्रेम से अपने बच्चे की तरह हृदय में भर लेते हैं। और जो कोई नहीं कर रहा वो है कर रहे हैं। सभी लोग अपने स्वार्थ में निहित हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, पूजन कथा, सबको उस चीज़ की दक्षिणा मिलती है। लेकिन एक ऐसा ही स्वामी जी का आश्रम है, आश्रय है। चाहे वो गोवर्धन की बात करें हम, तो हर साल नए वर्ष में कई टनों से जो है महाराज जी वहाँ राधा रानी का भोग लगवाते हैं। और यहाँ वीर शहीदों के लिए जो है हवन यजन। और सबसे बड़ी बात यहाँ की कोई नहीं है कि यजमान मैं बन सकता हूँ, नहीं, वो बन सकता है जिसने यहाँ फौजियों की पत्नी हो, फौजियों की माँ हो, फौजियों की बेटी हो, फौजियों के रिश्तेदार हो। ये सबसे अद्भुत बात है। और महाराज जी से मिलकर के तो एक ऊर्जा होती है। और ऐसा संत विलक्षण है इस कुंभ में दर्शन करने के लिए। मैं तो कहूँगा जहाँ जहाँ जिस स्थान पर आपको महाराज श्री के दर्शन होते हैं, आप बहुत धन्य भागी हैं। और आप भी मीडिया कर्मी भी बहुत धन्य भागी है। समस्त सनातनियों को इस कुंभ की बहुत बहुत बधाई। उनको बधाई नहीं है जो हमसे एंटी है, उनको भी बधाई नहीं है जो सनातनी नहीं, वे बिल्कुल दूर रहें, अपने घर में रहें, मस्त रहें। चाय भी बेचने नहीं आए यहाँ, बिस्कुट भी बेचने ना आए, वो अपने मक्का मदीना में बेचें जिसको बेचना है, नहीं तो भाड़ में जाएं। और भाड़ में जाएं चाहे भुन जाएं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब हमारे सनातन से, हमारे भाई बहनों से। अंत में एक बात की, जो हादसा हुआ, प्रशासन की उसमें कोई भी गलती नहीं है, गलती हम ही लोगों की है। इतना बड़ा मेला, सोचिए आपके घर में विवाह होता है तो आप रिश्तेदारों को खाना भूल जाते हैं, और इतना बड़ा आयोजन करना और हजारों देशों से पब्लिक का आना। पब्लिक को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा कि संगम ही आपको मुक्ति नहीं देगी, गंगा भी आपको मुक्ति देती है। हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो संगम में स्नान किए ही नहीं। जिस दिन से आए उस दिन से संगम ही नहीं गए, क्योंकि हमारे भगवान की तो पटरानी है वो। अब जब हमारी पटरानी है तो हम काहे को जाएं। और एक और संदेश, जो भी व्यक्ति गंगा में संगम में स्नान करे, अपने 2 बाल तोड़ करके डालना चाहिए। सच्चा संगम ये दान होता है बालों का, काट के नहीं, तोड़ के। 2 बाल आपको जब भी संगम में स्नान करें तो 2 बाल वहाँ डालने चाहिए। इस संगम का अर्थ है सच्चा स्नान, तभी आपका माना जाएगा। जय सिया राम। सनातनियों को बहुत बहुत बधाई। अब सरकार धाम की ओर से बहुत बहुत बधाई। एक छोटा सवाल है, आपने सनातन धर्म की बात की, तो यहाँ पर ना एक धर्म संसद भी चल रही है। बहुत सारे महामंडीश्वर और बड़े बड़े मठों के साधु संत यहाँ पर महात्मा बैठे हैं, और धर्म संसद में ये बात चल रही है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? क्योंकि सनातन बोर्ड की बहुत ज़रूरत है इस समय, जिस हिसाब से पूरे देश के अंदर कुछ सनातनियों के खिलाफ काम हो रहा है, एंटी सनातनी कुछ हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हम सनातनियों के भेष में बनकर भी सनातनियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या सनातनी बोर्ड बनना आवश्यक है, बनना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ सनातन बोर्ड बनना भी आवश्यक है। और आगे जो चुनाव आए ना, हमारे साधु संतों को वहाँ जाना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए पार्लियामेंट में। पता लगे कि कुछ भी सरकारें कुछ भी काम करती हैं और हमारे आचार्यों से नहीं पूछती। सनातन बोर्ड की बहुत आवश्यकता है। जब बब बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? आज ही क्यों जा रहे हैं? मैंने तो अपने कथा के जरिए से 2021 4 नवंबर को कथा के द्वारा बोला था कि हमारा सनातन धर्म का कोई ऐसा मजबूत पहलू नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है जो हमारे सनातन की मंदिरों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए और जितने भी मंदिर हमारे दबा लिए गए इसकी रक्षा के लिए कोई बोर्ड बने।
कोई ज़मीन बने, देखिए बब्बोट जहाँ देखो वहाँ बब्बोट, जहाँ देखो वहाँ बब्बोट। और जब हमारे बच्चे छोटे थे, अब हमारे बच्चे जाग गए हैं, वो जान गए हैं, अपना घर राजी से लेना जान गए हैं। पहले तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोर्ट सुनेगा तो बहुत साधु बात, नहीं तो नागा फौज इतनी है कि एक एक भाला लेके चले जाएंगे, एक एक ईंट बस में नहीं आएगी। और वो वाली बात होनी है कि काशी भी हमारा है और मथुरा भी हमारा है, ये पूरा भारतवर्ष ही हमारा है। तुम्हें जहाँ जगह मिले वहाँ चले जाओ, भाड़ में जाओ। बहुत शुक्रिया, सीधी सी बात है। आपको, आपने जो बातचीत की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मेरी तरफ से आपको राम राम व सत्य सनातन धर्म की जय। जय हो। सरकार की जय हो। बहुत बहुत